तो ये कहानी है रानो चिड़िया की। रानो चिड़िया अपनी बेटी के साथ जंगल में रहती थी। वो तीनों बहुत खुश थे। मोहन चिड़ा और रानो चिड़िया अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत करते थे। अरे अरे, ये तो मेरी बेटी है और ये मुझसे प्यार करती है। अरे हाँ हाँ बाबा, मैं तो आपकी बेटी हूँ। अरे अरे गुड़िया, तुम तो बहुत बदमाश हो। बाबा जाएंगे तो मेरी बेटी बन जाओगी। हा 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 हा। यूं ही वो लोग हंसने लगते हैं। वो लोग बहुत खुश थे। रानो चिड़िया सारा दिन घर के काम करती और मोहन चिड़ा जंगल से फल लाता। ये लो मेरी बेटी, मैं तुम्हारे लिए एप्पल लाया हूँ। अरे वाह बाबा, मुझे तो बहुत पसंद है। यूं ही जंगल में बारिशें होने लगती हैं और गौरी और कालू के घर में कुछ खाने को नहीं था। अरे रे बाबा, मुझे भूख लग रही है। मैं कल भी भूखा सोया था, आज मैं भूखा नहीं सोऊंगा। मुझे कुछ खाना है। गौरी ये सब देखती है तो परेशान हो जाती है। अरे अरे कालू जी, अगर आप नहीं जा रहे तो मैं अपने बेटे के लिए दाना ले आऊंगी। अरे अरे, इस बारिश में तुम्हें कहीं कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, मैं कोशिश तो करूंगी। मैं अपने बेटे को ऐसे नहीं देख सकती। यूं ही गौरी जंगल में सभी पक्षियों के घर जाती है, लेकिन कोई भी उसको कुछ नहीं देता। आखिरकार वो रानो चिड़िया के घर आ जाती है और रानो चिड़िया जब बाहर आती है तो गौरी उसे सारी बात बताती है। अरे अरे गौरी बहन, आप परेशान मत हो, मैं अभी आपके लिए कुछ ले आती हूँ। जग्गू भी हमारी गुड़िया जैसा ही है और हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। आप फिक्र मत कीजिए, मैं अभी आई। यूं ही रानो चिड़िया गौरी को अपने घर से फल ला कर देती है। यूं गौरी खुश हो जाती है और वो फल जाकर अपने बेटे को देती है। अरे वाह वाह माँ, आम! ये आम तो मुझे बहुत पसंद है। अरे अरे कालू जी, आज अगर रानो हमारी मदद ना करती तो हमारा बेटा तो शायद रात को भूख से मर जाता। वो चिड़िया तो बहुत अच्छी है। हाँ हाँ गौरी, तुम ठीक कह रही हो, वो बहुत रहमदिल है। यूं ही समय गुजरता जाता है। अरे अरे रानो, मेरी बेटी कहाँ गई है? मैं उसके लिए नूडल्स लाया हूँ। अरे अरे, वो खेलने गई है, जैसे ही आएगी मैं उसे दे दूँगी। यूं ही रानो चिड़िया जंगल में जाती है कि उसे वहाँ पर गौरी मिल जाती है। अरे अरे रानो, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अगर तुम ना होती तो मेरा बेटा तो रात को भूख से मर गया होता। अरे अरे मेरी बहन, कोई बात नहीं, हम लोग पड़ोसी हैं। अगर हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा। रानो चिड़िया, तुम वाकई बहुत अच्छी हो, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। यूं ही एक दिन रानो चिड़िया अपने घर में सफाई कर रही होती है कि गिलास टूटकर गुड़िया के पर में लग जाता है और उसे खून आने लगता है। अरे अरे, क्या हुआ? ये क्या चीज टूटी है? अरे अरे माँ, कुछ नहीं। गुड़िया अपनी माँ को नहीं बताती
कि कहीं उसकी माँ परेशान ना हो जाए। यूं ही रात हो जाती है और गुड़िया सो जाती है। उसके माँ बाप को भी कुछ पता नहीं चलता। अगली सुबह होते ही गुड़िया को तेज बुखार था। अरे अरे रानो, मेरी शहजादी को क्या हुआ है? ये उठ क्यों नहीं रही? अरे अरे, शायद इसको बुखार हो गया है। यूं ही रानो चिड़िया की नजर गुड़िया की पंख पर पड़ती है। अरे अरे, ये क्या? इसको तो लगता है कल कांच चुभ गया था, लेकिन इसने मुझे नहीं बताया। इसको जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना होगा। यूं ही उसके माँ बाप बहुत परेशान हो जाते हैं और गुड़िया को लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं। अरे रे, तुम लोगों की बेटी को तो बहुत सख्त कांच लगा है। हो सकता है इसका ये पंख काटना पड़े और ये माजूर हो जाए। तुम्हारी बेटी फिर कभी नहीं उड़ सकेगी। अरे अरे, ये क्या कह रही हैं आप? ऐसा कैसे हो सकता है? अरे अरे, आप कोई हल निकालिए। ये हमारी इकलौती बेटी है और हम इसको तकलीफ में नहीं देख सकते। यूं ही वो दोनों निराश हो जाते हैं और उसे घर ले आते हैं। वो दोनों बहुत रोते हैं। यूं ही रानो चिड़िया जंगल से दाना लेने जाती है कि वहां पर उसे गौरी कव्वी मिलती है। अरे रे, तुम्हें क्या हुआ है रानो? तुम क्यों रो रही हो? यूं ही रानो सारी बात गौरी को बताती है। गौरी रानो से कहती है, अरे रे, तुम परेशान मत हो। मेरी माँ के जंगल में एक बहुत अच्छे वैद्य जी रहते हैं। तुम मेरे साथ कल वहाँ चलो। हम वहाँ से गुड़िया के लिए दवा लाएंगे। ऊपर वाला सब ठीक कर देगा और गुड़िया का पंख नहीं कटेगा। अरे गौरी, क्या तुम सच कह रही हो? मेरी बेटी ठीक हो जाएगी। अरे अरे, हाँ रानो, मैं ठीक कह रही हूँ। तुम्हारे मुझ पर बहुत एहसान है। जब जंगल में मुझे किसी ने दाना नहीं दिया था, तब तुमने मेरे बेटे के लिए दाना दिया था। अब मेरी बारी है, तो फिक्र मत करो। यूं ही रानो चिड़िया सारी बात आकर अपने पति को बताती है। अरे अरे रानो, अगर ये काम हो जाए तो इससे बेहतर कुछ नहीं। अगर इस दुनिया के किसी कोने से भी मेरी बेटी के लिए दवा मिलेगी तो मैं खुद लेने चला जाऊंगा। यूं ही पापा पक्षी और मामा पक्षी सारी रात रोते रहते हैं। यूं ही सुबह हो जाती है और रानो और गौरी कव्वी दूसरे जंगल में जाकर उस वैद्य जी से बात करती हैं। अरे अरे, ये दवाई ले जाओ, इससे तुम्हारी बेटी को आराम आ जाएगा। ये जंगली जड़ी बूटियां हैं, ये मेरे अलावा कोई नहीं देता। और तुम्हारी खुशकिस्मती है, मैं कल ही ये जड़ी बूटियां लाई हूँ। यूं ही रानो और गौरी कव्वी वो जड़ी बूटियां ले आती हैं और आकर गुड़िया के पंख पर लगाती हैं। वो दवाई लगाते ही कांच का टुकड़ा निकल आता है और गुड़िया का जख्म ठीक हो जाता है। अरे अरे, ऊपर वाले, तेरा बहुत शुक्र है, तूने हमारी बहुत मदद की है। अरे अरे गौरी बहन, तुम्हारा भी बहुत बहुत शुक्रिया। यूं ही वो दोनों माँ बाप अपनी बेटी से प्यार करने लगते हैं और खुशी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगते हैं। तो प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।